कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रांतियां अक्सर टूटे हुए दिलों से ही शुरू होती हैं। हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक गहरी चोट, एक नाव और एक ऐसी हार छिपी होती है जो इंसान को अंदर तक हिलाकर रख देती है। ये कहानी भी एक ऐसे ही लड़के की है जिसे दुनिया ने, और खास तौर पर उस एक इंसान ने जिसे वो अपनी दुनिया मानता था, जीरो समझकर अकेला छोड़ दिया था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि यही जीरो अपनी कहानी खुद लिखने वाला था। ये कहानी है उस लड़के की जिसने अपने टूटे हुए दिल के टुकड़ों को जोड़कर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसकी चमक आज पूरी दुनिया देख रही है। हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी ये ताना तो सुना ही होगा कि तुमसे नहीं हो पाएगा, पर सोच कर देखिए, जब यही बात वो इंसान कहे जिसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो, तो दिल पर क्या गुजरती है। ऐसी चोट के बाद इंसान या तो पूरी तरह बिखर जाता है या फिर कुछ ऐसा कर जाता है जो इतिहास बन जाता है। आज की कहानी बिखरने की नहीं, बल्कि बिखर कर उठने और आसमान छूने की है। ये कहानी है आरव की, जिसे उसकी मोहब्बत ने नालायक और जीरो का टैग सिर्फ इसलिए दे दिया क्योंकि उसकी जेब में नोट नहीं, बल्कि आंखों में बहुत बड़े सपने थे। आरव कोई हीरो नहीं था। वो दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली गलियों में पला बढ़ा एक आम सा लड़का था। उसकी दुनिया छोटी थी पर बेहद खूबसूरत थी, और उस दुनिया का सेंटर थी रिया। आरव और रिया कॉलेज के दिनों से साथ थे, और आरव के लिए रिया सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, उसकी पूरी कायनात थी। वो उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के सपने बुनता था। लेकिन जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, जिंदगी की हकीकत दरवाजे पर दस्तक देने लगी। रिया के घरवाले उस पर एक अमीर और वेल सेटल्ड लड़के से शादी करने का दबाव बना रहे थे। आरव उस वक्त एक छोटी सी कंपनी में अपनी पहली जॉब कर रहा था। उसकी सैलरी इतनी नहीं थी कि वो रिया को महंगे तोहफे दिलाए या 5 स्टार डिनर पे ले जाए। हाँ, वो मेहनती था, ईमानदार था, और उसकी आंखों में एक बड़ा सपना था, अपना खुद का एक टेक स्टार्टअप शुरू करने का। वो रात रात भर अपने लैपटॉप पर कोड लिखता, नए आइडियाज पर काम करता, लेकिन रिया और उसके परिवार को ये सब बस हवाई के लिए लगते थे। और फिर एक दिन वो हुआ जिसका आरव ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रिया ने उसे एक महंगे कैफे में बुलाया। आरव बड़ा खुश था। उसे लगा शायद रिया उसके किसी नए आइडिया को सुनना चाहती है, लेकिन वहां रिया के कहे शब्द हथौड़े की तरह उसके दिल पर लगे। आरव, अब हमें ये सब खत्म कर देना चाहिए। मेरे घरवाले कभी नहीं मानेंगे। तुम्हारे पास है क्या? न अच्छी नौकरी, न पैसा, न कोई फ्यूचर। तुम हमेशा इन सपनों में ही जीते रहोगे। प्यार से जिंदगी नहीं चलती आरव। तुम एक जीरो हो, एक बहुत बड़ा जीरो। ये शब्द नहीं थे, ये आरव के वजूद पर एक तमाचा थे। जिस इंसान के लिए वो अपनी दुनिया बनाना चाहता था, उसी ने उसे उसकी औकात याद दिला दी थी। जीरो, ये शब्द उसके कानों में, दिमाग में और रूह में गूंजने लगा। उस रात आरव घर नहीं गया। वो बस दिल्ली की सड़कों पर घंटों चलता रहा। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और दिल तो जैसे किसी ने सीने से निकाल कर सड़क पर फेंक दिया हो। प्यार में हारा, सपनों से टूटा और खुद की नजरों में गिरा हुआ आरव उस रात सच में एक जीरो बन चुका था। उसे लगा उसकी कहानी खत्म हो गई, पर उसे ये नहीं पता था कि उसकी असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। अगले कई महीने आरव के लिए किसी अंधेरी सुरंग जैसे थे। उसने नौकरी छोड़ दी, दोस्तों से बात करना बंद कर दिया, और खुद को एक कमरे में कैद कर लिया। जीरो शब्द एक परछाई की तरह हर पल उसका पीछा करता। वो डिप्रेशन के इतने गहरे कुएं में गिर चुका था जहां से बाहर निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। एक रात अपने बिखरे हुए कमरे में बैठा वो पुरानी तस्वीरें देख रहा था कि उसकी नजर अपने पुराने लैपटॉप पर पड़ी जिस पर धूल जम चुकी थी। उसने लैपटॉप खोला। स्क्रीन पर उसके अधूरे प्रोजेक्ट्स, कोड फाइल्स और सपनों का एक फोल्डर था जिसका नाम था कल की दुनिया। उसने यूं ही अपना दर्द भुलाने के लिए इंटरनेट पर कुछ खंगालना शुरू किया, और अचानक उसकी नजर एक आर्टिकल पर पड़ी। ये कहानी जेके राउलिंग की थी, एक ऐसी महिला जो तलाक, गरीबी और बेरोजगारी से लड़ रही थी। दुनिया जिसे एक असफल सिंगल मदर मानती थी, जो डिप्रेशन में इतनी डूब चुकी थी कि उन्हें आत्महत्या के ख्याल आने लगे थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दर्द को स्याही में डुबोया और हैरी पॉटर की दुनिया बना दी। उनकी किताब को 1-2 नहीं, पूरे 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था, पर उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। आरव पढ़ता गया। फिर उसने स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़ा, एक ऐसा जीनियस जिसे उसी की कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। सोचिए, जिस कंपनी को आपने अपने गैराज से शुरू किया हो, उसी के बोर्ड मेंबर्स आपको बाहर का रास्ता दिखा दें। कोई भी इंसान इस धोखे से टूट जाता, लेकिन स्टीव जॉब्स ने इसे अपनी जिंदगी का अंत नहीं, एक नई शुरुआत माना। उन्होंने कहा था, एप्पल से निकाला जाना मेरे साथ हुई सबसे अच्छी चीज थी। इस असफलता के बाद उन्होंने नेक्स्टी और पिक्सार जैसी कंपनियां खड़ी की, और बाद में एप्पल में एक राजा की तरह लौटकर उसे दुनिया की सबसे कामयाब कंपनी बना दिया। इन कहानियों को पढ़ते पढ़ते आरव की आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये बेबसी के नहीं, एक नई आग के आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है जिसका दिल टूटा है या जो हारा है। दुनिया के सबसे कामयाब लोग सबसे बड़ी नाकामयाबी से गुजरे हैं। उसने महसूस किया कि हार अंत नहीं, एक नई शुरुआत का इशारा होती है। उस रात आरव ने फैसला किया, वो रिया को गलत साबित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सही साबित करने के लिए उठेगा। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपनी नजरों में उठने के लिए कुछ करेगा।
उसने अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने की ठान ली। जीरो शब्द जो उसे अब तक चुभता था, अब उसे एक चैलेंज लगने लगा। उसने तय कर लिया कि वो इसी जीरो के आगे इतने नंबर लगाएगा कि दुनिया गिनती भूल जाएगी। उस रात के बाद आरव एक बिल्कुल नया इंसान था। उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और सबसे पहले उस अंधेरे को साफ किया। उसने अपने अधूरे प्रोजेक्ट की फाइल्स खोली और उस आइडिया पर काम शुरू किया जो उसके दिल के सबसे करीब था, एक ऐसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो छोटे शहरों और गांवों के बच्चों को वो स्किल सिखाए जो उन्हें बड़े शहरों के बच्चों के बराबर खड़ा कर दे। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, ये उसका जुनून था। शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी, पैसे थे नहीं। उसने अपने पिता से कुछ हजार रुपए उधार लिए और अपने कमरे को ही अपना ऑफिस बना लिया। दिन रात, सुबह शाम वो बस अपने लैपटॉप पर जुटा रहता। वो खुद कोडिंग करता, खुद वेबसाइट डिजाइन करता और खुद ही कोर्स का कंटेंट बनाता। कई बार तो वो खाना तक खाना भूल जाता। कितनी ही रातें सिर्फ कॉफी के सहारे गुजरी। दोस्त उसे पागल कहते, रिश्तेदार ताने मारते कि अच्छी भली नौकरी छोड़कर ये क्या पागलों वाली जिद पकड़ ली है। पर आरव को अब सिर्फ अपने कीबोर्ड और अपनी धड़कन की आवाज सुनाई देती थी। उसने अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा दर्द, अपना सारा गुस्सा, सब कुछ अपने काम में झोंक दिया। जब भी वो निराश होता, वो जेके राउलिंग के 12 रिजेक्शन और स्टीव जॉब्स के धक्के को याद कर लेता। उसने अपने प्लेटफॉर्म का नाम रखा उड़ान। पहले कुछ महीने एक भी स्टूडेंट नहीं जोड़ा। वो लगभग हार मानने ही वाला था, पर फिर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने छोटे छोटे गांवों के स्कूलों में जाकर फ्री वर्कशॉप देना शुरू किया। बच्चों को इंटरनेट और सपनों की ताकत के बारे में बताया। धीरे धीरे लोगों को उसके काम का मतलब समझ आने लगा। 1 से 10, 10 से 100 और देखते ही देखते हजारों लोग उसके प्लेटफॉर्म से जुड़ने लगे। उड़ान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सादगी थी। जहां बड़ी कंपनियां हजारों का फीस ले रही थीं, वहीं आरव ने बहुत कम कीमत पर और कई बार तो मुफ्त में क्वालिटी एजुकेशन देना शुरू किया। उसका प्लेटफॉर्म उन बच्चों के लिए एक वरदान था जिनके पास साधन नहीं थे पर सपने आसमान छूने के थे। अगले 2 सालों में उड़ान भारत के सबसे तेजी से बढ़ते एडटेक स्टार्टअप्स में से एक बन गया। जो लड़का कभी एक नौकरी के लिए परेशान था, आज उसकी कंपनी में सैकड़ों लोग काम कर रहे थे। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उसकी कंपनी में पैसा लगाने के लिए लाइन में थे। और फिर एक दिन एक बहुत बड़ी वेंचर कैपिटल फर्म ने उसकी कंपनी में 100 करोड़ रुपए का निवेश किया। उस दिन उड़ान की वैल्यू 1000 करोड़ के पार पहुंच गई। आरव अब एक मल्टी मिलियनेयर था। जिस लड़के को जीरो कहा गया था, वो आज बिजनेस की दुनिया का हीरो बन चुका था। अखबारों में उसकी तस्वीरें थीं, टीवी पर उसके इंटरव्यू थे और हर कोई उसकी सफलता की कहानी सुना रहा था। आरव की कहानी हमें सिखाती है कि फेलियर जिंदगी का फुल स्टॉप नहीं, बल्कि एक कॉमा है जहां से एक नया और बेहतर चैप्टर शुरू होता है। आपकी जिंदगी में भी जरूर कोई ऐसा पल आया होगा जब आपको लगा हो कि सब कुछ खत्म हो गया। नीचे कमेंट्स में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। बताइए कि आप उस मुश्किल वक्त से कैसे बाहर निकले और आपने उस हार को अपनी जीत की सीढ़ी कैसे बनाया। क्या पता आपकी कहानी किसी और के लिए आरव की उड़ान बन जाए। एक शाम आरव अपने ऑफिस की छत पर खड़ा शहर की जगमगाती रोशनियों को देख रहा था। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजाना नंबर था। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई, -आरव, मैं रिया बोल रही हूँ। कुछ पल की खामोशी छा गई। रिया ने कहा, मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मैं तुमसे एक बार मिलना चाहती हूँ। आरव मुस्कुराया। इस मुस्कान में न कोई घमंड था न गुस्सा, बस एक सुकून था, एक ठहराव। उसने बहुत शांति से जवाब दिया, माफ करना रिया, पर अब मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे अपनी अगली उड़ान की तैयारी करनी है। आरव ने फोन काट दिया। आज उसे एहसास हुआ कि वो रिया से बहुत आगे निकल चुका है। उसकी कामयाबी का मकसद रिया को नीचा दिखाना कभी था ही नहीं, मकसद तो खुद को उठाना था। शायद उस दिन उसे प्यार में वो जीरो ना मिला होता तो वो आज बिजनेस का हीरो कभी ना बन पाता। उसने सीखा कि कभी कभी जिंदगी में कुछ दरवाजे बंद होना अच्छा होता है ताकि सही दरवाजे खुल सकें। उसने सीखा कि सबसे बड़ी जीत किसी को हराने में नहीं बल्कि खुद को बनाने में है। और सबसे बढ़कर उसने ये सीखा कि जब आप अपने जुनून को ही अपना मकसद बना लेते हैं तो पूरी कायनात आपको जिताने में लग जाती है।